हेलो दोस्तों, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 10 और 11 अगस्त 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम यही कहना लग चाहेंगे कि जो लोग पढ़ रहे हैं तो बस दो ही काम कीजिए, जान लगा दो या जाने दो, या जान लगा के पढ़ो या जाने दो। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों का पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है। तो उच्च शिक्षा संस्थान जैसे कि हो गया ग्रेजुएशन, ये सब के ऊपर 100% लागू करने की घोषणा कौन सा राज्य सरकार किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, गोवा किया है। याद रखिएगा, गोवा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो कर्नाटक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अब प्राइमरी स्तर पर दोस्तों तो उत्तराखंड, प्राइमरी स्तर पर उत्तराखंड, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद 2020 में आई के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर फिर से शिक्षा मंत्रालय आ गया है दोस्तों। नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर क्या है दोस्तों? तो ये 5+3+3+4। शिक्षा मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत समवर्ती सूची में इसे जोड़ दिया गया है। शिक्षा को याद रखिएगा दोस्तों। यह जो है नई शिक्षा नीति जो है मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्तर पर जोर दिया गया है, इस पर याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य है दोस्तों उत्तराखंड, याद रखिएगा। प्राइमरी लेवल पर एकदम तो उत्तराखंड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक, दूसरा है मध्य प्रदेश दोस्तों। शिक्षा का अधिनियम अधिकार 2009 में आया दोस्तों, याद रखिएगा। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। वुड डिस्पैच घोषणा पत्र 1854 में लॉर्ड हॉजली जी के समय में आता है भारतीय शिक्षा का, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। वुड डिस्पैच के तहत ही भारत में जो है विभिन्न कॉलेजों की स्थापना होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। विभिन्न विश्वविद्यालय। आर्टिकल 44 भारत के एकमात्र राज्य में लागू है दोस्तों, तो कहाँ है दोस्तों? तो गोवा। अगर पूछेगा गोवा में आर्टिकल 44 कौन लागू किया है, तो जहाँ गोवा पर जब पुर्तगालियों का अधिकार था दोस्तों, तभी से यहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है, कानून लागू है दोस्तों, तभी से अभी तक लागू है दोस्तों गोवा में। भारत का पहला हर घर जल और खुले में शौच मुक्त, रेबीज मुक्त गाँव कौन है दोस्तों? तो गोवा, रेबीज मुक्त राज्य गोवा। तो दोस्तों पहले पुर्तगालियों का उपन्यास था, 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ, 1987 ईस्वी में 56वां संविधान संशोधन से इसको 25वां राज्य भारत का बनाया गया दोस्तों गोवा। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत दोस्तों, याद रखिएगा। और गोवा दोस्तों भारत का सबसे छोटा समुद्र तट गोवा राज्य में है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? तो परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना, तो ये परवाज नाम से ही दोस्तों मालूम चल सकता है कि थोड़ा ही उर्दू भाषा के जैसे शब्द है, तो इस जम्मू कश्मीर दोस्तों, याद रखिएगा। परवाज जम्मू कश्मीर। इसमें जो तो दोस्तों किया जाएगा कि परवाज अभियान जो है मार्केट लिंक योजना, यानी मार्केट से लिंक। जैसे वहाँ पर सेब का उत्पादन होता है और वहाँ से सेब जो उत्पादन होता है, भारत में सबसे ज़्यादा सेब 70% लगभग जम्मू कश्मीर में होता है, वहाँ से विभिन्न राज्यों में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण में बिहार में भी आता है, राजस्थान में भी आता है सेब दोस्तों। तो उसको जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए एरोप्लेन से जो है सब्सिडी दिया जाएगा दोस्तों। तो फलों और केसर को 25% सब्सिडी। केसर जो है भारत का एकमात्र राज्य कहाँ में मिलता है? तो केसर जम्मू कश्मीर में मिलता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। केसर जो है पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। देव नहीं दोस्तों, सेव का सबसे अधिक उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर। केसर का जीआई टैग कश्मीर के पास है। राज तरंगिणी पुस्तक का इतिहास किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा दोस्तों। और श्रीनगर की स्थापना जो अशोक के द्वारा किया गया है, इसी पुस्तक में बताया गया है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 100 सीटों का जो है परिसीमन किसने किया? तो रंजना प्रकाश देसाई कमेटी के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। रंजना प्रकाश देसाई। जम्मू कश्मीर को दोस्तों कब जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में जो है कन्वर्ट कर दिया? तो 2019 में दोस्तों, याद रखिएगा 2019 में।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस की बात करें दोस्तों तो यह मनाया जाता है 9 अगस्त को, याद रखिएगा। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को विश्व में दोस्तों। तो 9 अगस्त 1994 ईस्वी को विश्व आदि दिवस पहली बार मनाया गया। भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि 7 अगस्त जो दोस्तों 7 अगस्त 1905 को जो है भारत में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो है दोस्तों आंदोलन एक ठो चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन, यानी कि विदेशी को छोड़ा और स्वदेशी को अपनाओ। तो टाउन हॉल कोलकाता में जो दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे कपड़ों को भी जलाया गया था विदेशी। ट्राइफेड जनजातीय क्षेत्र में उत्पाद को बेचने के लिए ट्राइफेड दोस्तों 1987 में स्थापना होता है। भारत के जनजातीय मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। आदि महोत्सव 2022 का आयोजन, आदि महोत्सव 2022 दोस्तों आयोजन जो है मध्य प्रदेश। सरहुल फेस्टिवल 2022 झारखंड, याद रखिएगा सरहुल झारखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो पहले ही हम बताए थे दोस्तों कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन जो है पहला ही होने वाला था दोस्तों, लेकिन यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण इसको जो है स्थगित कर दिया गया था। तब फिर से इसका आयोजन जो दोस्तों अक्टूबर में किया जाएगा। कहाँ में दोस्तों? तो गांधीनगर। पहले भी यह गांधीनगर में ही होने वाला था डिफेंस एक्सपो, जो कि भारत और एशिया का सबसे बड़ा जो है प्रदर्शनी है। जो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। रक्षा के क्षेत्र में भारत का निर्यात को बढ़ावा देना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना जामनगर गुजरात में किया गया है। सीमा दर्शन योजना दोस्तों, तो यह गुजरात राज्य में दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देना। विंग्स इंडिया 2022, विंग्स बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। आरोहण 4.0 शिमला में पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, आरोहण 4.0 दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 8 अगस्त 2022 को किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है। तो हिम ड्रोन एथॉन, याद रखिए दोस्तों, हिम ड्रोन एथॉन दोस्तों। तो यह ड्रोन का जो कार्यक्रम शुरू किया तो भारतीय सेना, यानी कि पथ प्रदर्शक के लिए दोस्तों, सैनिक जहाँ जाए पहले से ही पथ प्रदर्शक के रूप में ड्रोन जाए दोस्तों, जिससे मानवीय क्षति कम होगी दोस्तों। पहले ही से वो पता लगा ले यहाँ बम है क्या है। तो सीमा पर सैनिकों के पथ प्रदर्शक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। स्काईलाइट, हाल ही में दोस्तों भारतीय सेना अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों को परीक्षण करने के लिए, जो भारतीय सेना का उपग्रह है उसके परीक्षण के लिए स्काईलाइट, हाल ही में दोस्तों स्काईलाइट की जो दोस्तों आयोजन किया गया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 ईस्वी में सियाचिन ग्लेशियर पर विजय प्राप्त करने के लिए, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ में दोस्तों? तो नुब्रा नदी घाटी, याद रखिएगा दोस्तों। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को दोस्तों, याद रखिएगा। जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। भारत के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पद्म विभूषण 2022 मिला दोस्तों, गोरखा बटालियन से संबंधित थे, उत्तराखंड से, याद रखिएगा दोस्तों। तो पद्म विभूषण 2022 मिला, ये भी याद रखिएगा। इनका मृत्यु दोस्तों कहाँ में हुआ? तो तमिलनाडु राज्य में हेलीकॉप्टर का दुर्घटना से, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बनाया था। ग्रैंड मास्टर किस में बनते हैं दोस्तों? तो शतरंज में, शतरंज में, याद रखिएगा। शतरंज, शतरंज की चाल, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये कौन बन गया दोस्तों? 75 नंबर के, तो ये है श्री प्रणव, याद रखिएगा दोस्तों, श्री प्रणव दोस्तों, वी प्रणव। तो 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर पेरी द बुल है। इसमें पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा और चौथा पर भारत रहा दोस्तों, पांचवा पर न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। तो भारत दोस्तों 22 गोल्ड और 23 ब्रॉन्ज और बीच में 16 आ गया जो दोस्तों तो रजत, तीनों मिला के कुल 61 पदक के साथ चौथे स्थान पर। कुश्ती में 12 पदक जीते, सर्वाधिक 6 गोल्ड भी जीते दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया 49 केजी में, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं दोस्तों, तो 49 केजी में उनके द्वारा रिकॉर्ड रूप से वजन उठाया गया। जिरेमी लाल रिरुंगा दोस्तों दूसरा गोल्ड मेडल जीते हैं, 67 केजी के, मेघालय में है, ये भी जो है भारोत्तोलन। अंचिता और शिवली दोस्तों 73 केजी गोल्ड मेडल, ये भी भारोत्तोलन में। उद्घाटन में ध्वजवाहक तो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान।
समापन कार्यक्रम में निकहत जरीन जो कि बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीती है दोस्तों, और शरद कमल विभिन्न स्पर्धाओं में दोस्तों एक से ज़्यादा पदक जीते हैं, लगभग 3 ठो गोल्ड और 1 ठो कांस्य या सिल्वर जीते हैं पदक दोस्तों, शरद कमल, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष दोस्तों किसके नियुक्त किया गया है, तो इसके अध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों, तो अध्यक्ष हैं RKD वार्कोविच, जबकि इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तो विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के जो है पहले क्या थे दोस्तों, तो ग्रैंड मास्टर थे। कुनोरी हम्पी का संबंध भी ग्रैंड मास्टर से है दोस्तों, ये भी शतरंज खेलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना जो है 1924 में 20 जुलाई को होती है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। इससे पहले जो है रूस में होने वाला था दोस्तों, लेकिन इसका शुभंकर है थम्बी, वहाँ पर जो रूस यूक्रेन जो युद्ध अभी आरंभ है दोस्तों, उसी के कारण। माइंड मास्टर ऑटोबायोग्राफी विश्वनाथन आनंद की दोस्तों आत्मकथा है, माइंड मास्टर दोस्तों, याद रखिएगा। इन्हें लाइटिंग किंग भी कहते हैं विश्वनाथन आनंद को। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर दोस्तों थे विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था जब शुरू हुआ था दोस्तों। वर्तमान में इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में इसमें 25 लाख दोस्तों। इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में दोस्तों 12 व्यक्तियों को दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। 2021 में 12 व्यक्तियों को दिया गया दोस्तों। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी विजय लक्ष्मी दोस्तों, याद रखिएगा। एगो पंडित विजय लक्ष्मी थी दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली महासचिव बनी थी, महासभा के अध्यक्ष बनी थी, वो थी दोस्तों, आई है विजय लक्ष्मी, नाम है इनका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 8 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स ब्रज प्रहार, तो ब्रज प्रहार आगे हम बता दिए दोस्तों। तो ब्रज प्रहार किससे होता है, तो ब्रज जैसा प्रहार एकदम करता है अमेरिका दोस्तों। तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है ब्रज प्रहार दोस्तों, 8 अगस्त को, याद रखिएगा। ब्रज प्रहार 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बाकलोह में, बस ब्रज बस बाकलोह में किया जा रहा है, भारत और अमेरिका के बीच। युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किया गया। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास श्रीलंका और भारत सिलिनेक्स भी होता है। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच होता है। रिम पैक एक्सरसाइज जो कि नौसेना का सबसे बड़ा जो है, यह जो है युद्धाभ्यास है दोस्तों। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो सतपुरा, INS सतपुरा पैक पूरा। आयोजन हवाई द्वीप अमेरिका में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, रिम पैक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है। तो गन्ने की उपज बढ़ाना है दोस्तों, याद रखिएगा, गन्ना का उपज बढ़ाना है। तो गन्ना सबसे अधिक उत्पादन कहाँ में होता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पंचामृत 5 तरीकों से जो है गन्ने की खेती करने के लिए बताया गया है, उसी का नाम रहा है, लिखा गया है पंचामृत है। तमिलनाडु के पंचामृत को जो है GI टैग भी मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। तब पंचामृत योजना में गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए 5 विधि बताई गई है। किसानों की आय दुगना करने के लिए किस समिति की गठन किया जाता है दोस्तों, तो अशोक दलवाई समिति, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किसानों की आय को दुगना करने के लिए अशोक दलवाई समिति का जो है स्थापना किया जाता है। स्वामीनाथन समिति का संबंध MSP से, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गन्ने की फसल के लिए MSP नहीं आता, इसके लिए FR आता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से शुरू किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा दोस्तों, नामांकन को बढ़ाने के लिए स्कूलों में, याद रखें, कोरोना के समय जो घट गया उसको बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 9 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और फिर जो वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए दोस्तों। तो हमारे अपने हैं नीतीश चच्चा, याद रखिएगा दोस्तों, नीतीश चच्चा हैं। बाराती हर एक बार बदल जा रहा है, लेकिन दूल्हा वही रह रहा है दोस्तों। कभी RJD कभी BJP के साथ मिलकर ये सरकार बना रहे हैं, यानी कि कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। बिहार में विधानसभा की सीट 243 और RJD के पास 79 सबसे अधिक सीट था। JDU के पास मात्र 45 सीट, फिर भी जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है दोस्तों। नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री का शपथ 8वीं बार ले लिया। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल फागू चौहान। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बिहार में शराबबंदी अनुच्छेद 47 के तहत लगाया गया, याद रखिएगा दोस्तों। शराबबंदी जो है 47 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 47 में दोस्तों
लोगों के स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए लागू करने का अधिकार दिया गया है राज्य के पास। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बताया गया है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक साह बने हैं दोस्तों। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दोस्तों। भगवान बुद्ध की शयन की मुद्रा में मूर्ति बोधगया में बन रहा है दोस्तों, 100 फीट लंबा है दोस्तों। ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट भारत में पहली बार पूर्णिमा बिहार में स्थापना किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रेनफील्ड यानी कि अनाज के द्वारा जो है यहाँ पर उत्पादन होगा दोस्तों, इथेनॉल का, याद रखिएगा इथेनॉल। पूर्णिया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर गूगल ने लॉन्च किया है इंडिया की उड़ान। वैज्ञानिक और अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी, याद रखिएगा दोस्तों, N क्लाइसेल्वी। CSIR है दोस्तों, तो C से क्लाइसेल्वी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज। वन अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक रेणु सी। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सी। ये सब जो है महिलाएं हैं दोस्तों। भारत की प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलेट समिति के अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन। ONGC के प्रथम महिला महानिदेशक अलका मित्तल। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है दोस्तों पहली महिला निर्देशक धृति बनर्जी बनी दोस्तों। सेल की पहली महिला निदेशक सोमा मंडल, सोमा मंडल। भारत की पहली बार थॉमस कप में इंडोनेशिया को हराकर जीता है, याद रखिएगा दोस्तों, थॉमस कप में जो है इंडोनेशिया को हराकर जीता है भारत। पहले हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया किस देश ने, तो कृत्रिम भ्रूण दोस्तों तो विकसित किया है इजराइल ने, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कृत्रिम भ्रूण। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में मोदी सर्किट कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा। नया नाम जिसका है रामगंगा नेशनल पार्क, पुराना नाम जिसका था क्या था, तो हेली नेशनल पार्क। सही उत्तर देने वाले लोग हैं AK शॉर्ट मोटिवेशन वीडियो, स्टडी ब्लॉग, विप्लव विश्वास, गुड़िया सी, सुजाता कुमारी। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रमों में 100% लागू करने की घोषणा की है कि 1 सालों में जो दोस्तों 100% लागू कर दिया जाएगा उच्च शिक्षा संस्थानों में। तो ये राज्य का नाम बताना है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।